ज़्यादातर आयुष्मान भारत कार्ड बने हैं, लेकिन कुछ को नहीं बन पाए जिनके, उनके लिए इलाज के लिए एक अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों से इलाज करा लेगा, भर्ती हो जाएगा, जो भी पैसा उसका लगेगा वो हमारे यहाँ डालेगा। और मेरा विभाग के यहाँ 2-3 दिन का उनका टाइम है और 5 दिन डीएम का टाइम है। विभाग तुरंत जमा करेगा, 5 दिन के अंदर डीएम अगर अपने कार्यकाल में उसे पास नहीं करते हैं तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली हमारे सचिवालय में आ जाएगा, वहाँ निदेशालय में, और निदेशालय से उसको खाते में पैसा पहुँच जाए। मतलब ज़्यादा लंबा उसको इंतजार नहीं करना, मतलब भर्ती होते ही उसके एस्टिमेट के हिसाब से पैसे उसको आ जाएंगे, अपने हिसाब से पैसा कर लेगा किसी तरीके से। तो गंभीर से गंभीर इलाज के लिए उसमें लिस्ट है, उसमें जो नेट जो हमारा वेबसाइट है उसमें जो सुविधाएँ हनुमान जो स्कीम है उसमें जाएगा तो कौन कौन सी बीमारी का सब आता है। तभी कहा था शिक्षा के लिए हमने उसमें आया कि लाइब्रेरी है और उनको कोचिंग सेंटर के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना ज्ञान के कोई जो है अनुदान लेकर उसे धनवान नहीं बन पाता, तो हम उसे ज्ञान देने के लिए, मतलब जानकारी देने के लिए हमने एक कोर्स की स्थापना कराई है उसमें। इनको हर ज़िले से 50-50 लड़के लड़कियों को ज़िले में ट्रेनिंग कराएं, उनके बाद आवासीय प्रदेश में ट्रेनिंग कराएं और दूसरे प्रदेशों में ले जाएं। उनको हम दिखाकर सिखाकर इस क्षेत्र में आ जाएं और उन्हें बताएं भाई धन की देवी लक्ष्मी कमल पर होती है और कमल पानी में होता है, इसका मतलब लक्ष्मी को हम पानी में भी प्राप्त कर सकते हैं। और पानी में जीडीपी ग्रोथ हमारा 22% है, तो ये हमारे लिए है। तो इस क्षेत्र में अच्छा है कि कोई पैसा बैंक में डालिए तो 10 साल बाद 12 साल बाद दुगना होगा, लेकिन वो पैसे को अगर हमारे खेत में पानी डाल दिए, किराए पर भी ज़मीन लेके कर सकता है। और महिलाओं को आगे करेगा तो उसे 60% सब्सिडी है और पुरुषों को 40% सब्सिडी है। तो ऐसे में वो अपनी ज़मीन में पानी में डालकर बढ़ा सकता है। कि एक हमारे यहाँ लगभग बैकयार्ड एक सिस्टम है कि टैंक है 5-7 हज़ार लीटर का, उसमें छोटे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश इसलिए है कि जो मेरा कृषि का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3 पॉइंट के नियर अबाउट है, लेकिन आज हमारा फिशरीज का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 22, तो 22% बहुत बड़ा माने रखता है, मतलब हम उससे ज़्यादा है। तो मैं पहले कृषि मंत्रालय के अंदर था तो हमारी भी जीडीपी ग्रोथ उसी में गिनी जाती थी, लेकिन जब से ये मंत्रिमंत्रालय दिल्ली और यहाँ अंतर हुआ तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 22 आना बहुत एक हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो निषाद राज के किले को, निषाद राज के उस किले को इलाहाबाद में भी नहीं, आपके यहाँ तेलियाना घाट आपके बनारस में हमारे गंगा के किनारे जो है ये निषाद राज गुहराज महाराज का जो मूर्ति प्रतिमा लगाने का फैसला भी हमारे निषादों के लिए गौरव है। और ऐसे में हम जगह जगह पूरे कभी निषाद राज का जो जन्म उत्सव है वो नवमी को भगवान राम का, पंचमी को निषाद राज का। इस बार के पंचमी पर मैंने निषाद राज भगवान राम के गले हुए लगे एक कैलेंडर स्टार्ट किया और पूरे घर घर उसे पहुंचाने का काम हमारे में है। क्योंकि जब भगवान राम और निषाद राज, जब भगवान राम की जो कैबिनेट जब अयोध्या लौट के आए थे बनकुमन से, तो जब पहली कैबिनेट की बैठक थी राजा अभिषेक की, तो उसमें निषाद राज को बुलाया था। और दोनों जो परम मित्र थे उन लोगों ने जो व्यवस्था दी उस ज़माने में, उससे राम राज के व्यवस्था की कल्पना की जाती है। राम राज का मतलब सुख का राज कहा जाता है। तो आज हमारी सरकार है, हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए बिना भेदभाव के हम लोग कुछ न कुछ एक योजनाओं को धरातल पर लाए हैं, और जिसके वजह से आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश, देश सर्वोत्तम बन रहा। पहले की सरकार मकान बना सकती थी लेकिन गरीबों के लिए मकान नहीं दिया। पहले भी इलाज की व्यवस्था कर सकती थी, नहीं किया। पहले भी खाद्यान्न की व्यवस्था सुधार सकते थे, लेकिन नहीं किया। पहले आज हमारे मोदी जी ने जो मकान व्यवस्था की, सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के सम्मान निधि, ऐसे मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ सहायता के रूप में स्कीम बनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे धरातल पर उतारा। और उसे आज के दिन में 2019 में आए थे, और 2019 में आए देखे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी मछुआ समुदाय जो नदियों के किनारे जो उपेक्षित था 18% के आसपास आबादी है, ये हमारे साथ आए और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। एक विशेष जीत हासिल हुई, और आप 2022 में भी देखे होंगे विशेष जीत हासिल हुई। 2000 अभी चुनाव जो हुआ है ये नगर निगम का, उसमें आप देखे होंगे 17 में, क्योंकि बड़े बड़े महानगर हैं वो नदियों के किनारे हैं और उसमें अच्छी खासी आबादी है। तो आज के दिन में मछुआ समुदाय फिर से 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाने के लिए प्रयास कर रहा है।